नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की राजस्थान की सर्दी के बारे में, जो सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान में सर्दी सितम ढा रही है। लगातार चल रही ठंडी हवाएं, सुबह के दौरान घना कोहरा और दिन में गलन ने धूजनी छुड़ाती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं जयपुर में सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक कक्षा की शीतकालीन छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 24 घंटे के दौरान रात से ज्यादा ठंड दिन में रही। राजस्थान के 8 शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे चला गया। वहीं कोटा में सिगड़ी के धुएं से दम घुटने से दंपत्ति की मौत हो गई। रात खाना गर्म करने के लिए सिगड़ी जलाई, ऐसे में धुएं से दम घुट गया और दंपत्ति की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम 6 बजे यानी आज भाजपा कार्यालय में विधायक, मंत्री और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम नवनियुक्त विधायक मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की सीख देंगे और लोकसभा चुनाव के लिए टास्क देंगे। बतौर पीएम पहली बार मोदी पार्टी कार्यालय में बैठक लेने पहुंच रहे हैं। कभी ऐसी बैठक पार्टी ऑफिस में नहीं हुई। पार्टी ने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। शनिवार और रविवार को पीएम डीजीपी आईजी सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम राजभवन में ठहरेंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर में होंगे। ऐसे में संभावना है कि वो भी भाजपा नेताओं से अलग से चर्चा करे। सीएम भजनलाल से भी अलग से मुलाकात कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रियान्वयन के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने सीबीआई को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है। अब सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं राजस्थान में इस बार पर्यटन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। जनवरी से नवंबर 2023 के 11 माह में प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और इस तरह से अगर औसत देखें तो रोज यानी प्रतिदिन 5 लाख से अधिक पर्यटक राजस्थान की धरती पर आए। इनमें से 14 लाख के ऊपर विदेशी सैलानी भी शामिल है। धौलपुर के अजीत पाल सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और उनको 25 दिसंबर को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर रेफर किया गया, जहां उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों की समझाइश की और वे अन्य मरीजों को किडनी और लीवर डोनेट के लिए मान गए। हार्ट के लिए कोई रिसीवर राजस्थान में नहीं होने से डोनेट नहीं किया जा सका। यह एसएमएस का 28वां और प्रदेश का 55वां अंगदान है। एक किडनी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज को दान की गई, जबकि दूसरी किडनी और लीवर संतोख बहादुर जी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती एक ही मरीज को लगाई गई। एक ही मरीज को मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का यह दूसरा मामला है। राजस्थान में 7 जनवरी को होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देगा। परीक्षार्थी निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आईडी के आधार पर 6, 7, 8 जनवरी को उठा सकेंगे। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों को एपीओ कर उन्हें रिक्त स्थान पर पदस्थापित करने संबंधी सभी प्रकार के आदेशों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी अधिकारियों एचओडी को हिदायत दी कि वह ऐसा नहीं होने दे। बीकानेर राजघराने में संपत्ति का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। सिद्धि कुमारी ने बुआ राज्य श्री पर दस्तावेजों पर गड़बड़ी कर संपत्ति हड़पने का केस दर्ज कराया है। गौरतलब है कि सिद्धि कुमारी ने 2018 के चुनाव में अपनी चल अचल संपत्ति करीब 4.62 करोड़ रुपए बताई थी, जबकि 2023 के चुनाव में 102 करोड़ रुपए की संपत्ति का हलफनामा दिया था। कई अखबारों में, पूरे अखबारों की अगर आप खबर पढ़ेंगे तो कांग्रेस की कोई खबर नहीं। विश्वविद्यालयों में तंबाकू, शराब और नशीली दवाओं जैसी लत को रोकने के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय अब नशा नहीं करने का भी शपथ पत्र देना होगा।
इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। शपथ पत्र हस्ताक्षर करने के साथ ही विद्यार्थियों पर न केवल संस्थानों बल्कि माँ बाप की भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े एक मामले में कहा कि यदि कर्मचारी ने सेवा में रहने के दौरान या पूर्व में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है तो बढ़ी हुई योग्यता के अनुसार उसे पदोन्नत किया जाए और इसकी प्रविष्टि उसके सर्विस बुक में भी की जाए। आम जन तक पहुंचने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर द्वारा जन सुनवाई अभियान गुरुवार को शिप्रापत थाने शुरू किया। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यहां पर सुबह 11 बजे से जन सुनवाई शुरू की, जो 1 बजे तक होनी थी, लेकिन परिवादी ज्यादा होने पर शाम 6 बजे तक सुनवाई चलती रही। कड़ाके की ठंड, रविंद्र मंच का स्टूडियो थिएटर में फिरोज मिर्जा के निर्देशन में खेला गया नाटक कुंवारे अब्बा के मंच से मिली गर्माहट दर्शकों में। 40 सिंगर्स ने मौका था जवाहर कला केंद्र में गुरुवार को आयोजित हारमोनी द लीजेंड चित्रगुप्त आनंद मिलन कार्यक्रम का। चित्रांश आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी के चित्रांश कलाकारों की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिंगर्स ने गाए अकेले हैं तो क्या गम है, कोयल सी तेरी बोली और भी कई गाने गाए गए। जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 ग्राम वजनी स्पीड पोस्ट का चार्ज उपभोक्ता से 17 की बजाय 40 रुपए वसूलने को सेवा दोष करार दिया। विपक्षी पोस्ट ऑफिस संभरलेख और अन्य को निर्देश दिया कि वह ज्यादा वसूले 23 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख 24 नवंबर 2015 से 9% ब्याज सहित परिवादियों को भुगतान करे। तो यदि आपको भी इस तरह से लगता है कि कोई अधिक पैसा वसूल रहा है तो सेवा दोष मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में अवश्य पधारें। भाजपा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण पत्र एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्लेम लेने वाले लाभार्थियों को चेक भेंट किए। सुमेरपुर विधानसभा से विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमाऊं से समाज के युवा मोहित कुमाऊं और लोकेश कुमाऊं ने शिष्टाचार मुलाकात कर बधाई दी। उन्होंने मंत्री जोराराम से समाज के उत्थान में आ रही बाधाओं और समाज के मुद्दों पर विशेष चर्चा की। समाज की मांगों को लेकर हुई कुमाऊं महापंचायत में बाकी मांगों को पूर्ण कराने का भी आग्रह किया गया। भगवान सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है। यह दिवस मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में शहर के आसपास स्थित गौशालाओं में एक अच्छी पहल करते हुए गो भक्तों से अपील की जा रही कि दान पुण्य के लिए सड़क फुटपाथ पर गायों को हरा चारा, रोटी सहित अन्य खाद्य सामग्री नहीं डाले, बल्कि गौशालाओं में जाकर गो सेवा संकल्प दिवस मनाए। इसी दान को लेकर या इन्हीं दान को लेकर एक आपके चैनल पर एक कल शाम को एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसको आप अवश्य देखें। लाइव प्रोग्राम, लाइव विशेष चर्चा, जिसमें बताया गया है कि दान सुपात्र को देना चाहिए। अभी किस तरह से सुपात्र हो, कौन सुपात्र हो, इसके लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि विशेष चर्चा दान सुपात्र को कैसे करें इस पर होगी। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।